करीब करीब आ जाएं, दूर दूर बैठे हुए हैं जैसे नाराज़ है शायद, जितना करीब होंगे ना उतना इंशाल्लाह मुझे भी सुनाने में, आपको सुनने में ज़ौक़ आएगा। ये हमारा एक वो गैप आ गया थोड़ा सा महीने का, तो जिसकी वजह से कुछ हमारी गैदरिंग कम हो गई है, लेकिन जितने अल्हम्दुलिल्लाह हैं ये थोड़े नहीं हैं, बस हुज़ूर के उम्मती हैं, मोहब्बत वाले हैं। जी मकसद हमारा क्या है, जो सुना जाए उसकी समझ आए, उस पर अमल हो, तो इस मकसद से, इस नियत से बैठें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत तय्यबा आपके सामने तिलावत करने का मैंने शर्फ़ हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तकरीबन 5वां दरस कुरान है, जो दरस अक़ायद के तौर पे इस जामिया मस्जिद के अंदर आपके इलाके के नौजवान जो हैं उन्होंने इस मजलिस को बनाया, इसका इनेकाद किया। अल्लाह करीम उनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जितने दोस्त अहबाब आप तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और ख़ुसूस बिलख़ुसूस हमारे इमाम साहब और ये मस्जिद इंतज़ामिया जिन्होंने इस मस्जिद के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर एक ताउन किया, इसका इनेकाद करने में शिरकत भी की और इसकी इजाज़त भी दी। अल्लाह पाक तमाम मुतअल्लिकीन को, जितने भी इसमें शामिल हैं, अजर अज़ीम अता फ़रमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक सूरह है जिसका नाम है सूरह नहल। अल्लाह पाक उसमें फ़रमाता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, लेकिन जिसने भी नेक अमल किया, अल्लाह पाक फ़रमाता है फ़लनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसको अनकरीब ज़रूर भी ज़रूर एक ऐसी ज़िंदगी देंगे जो पाक और तय्यब ज़िंदगी होगी। अब हमारा चूँकि मकसद अक़ीदे की इस्लाह है, अपने अक़ायद को समझना है, तो आज जो हमारा मौजू है ना, वो मौजू है हयात अंबिया व हयात औलिया। क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अक़ीदा है कि मरने के बाद जो अल्लाह के औलिया हैं वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से जो मोहब्बत करने वाले पुकारते हैं, उनकी पुकार सुनते भी हैं, मदद भी करते हैं। और जब अल्लाह के वली ये काम करते हैं तो वलियों का तो दर्जा नबियों से नीचे है, तो अल्लाह के जो अंबिया हैं वो भी अपनी कब्रों में बाकायदे हयात ज़िंदा हैं। ये हमारा अक़ीदा है। अब इस पे कुछ लोगों को एतराज़ है। हमारे सामने कुरान मौजूद है, नबी पाक के फ़रामीन है, इंशाअल्लाह हम सुनते हैं। अल्लाह करीम मुझे हक़ कहने की, आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो चूँकि कुरान के अंदर एक कायदा कुलिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने, चाहे वो नबी है, चाहे वो वली है, चाहे वो मोमिन है, चाहे वो काफिर है, कोई भी है, उसको मौत का जायका चखना है। ये एक अटल हकीकत है, इससे कोई बच नहीं सकता। लौ कानत दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि फीहा मुखल्लदुन, अगर दुनिया में कोई ऐसी हस्ती होती कि जिससे कभी मौत ना आती तो वो सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की ज़ात थी। लेकिन अल्लाह पाक ने अपना कानून उन पर भी चलाया, उनको भी इस दुनिया से अल्लाह ने पर्दा दिया। वो जो मौत का कानून था अल्लाह ने उन पर भी चलाया। जो ज़िंदा है वो मौत की तकलीफ़ सहेगा। अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा। मौत है हंगामा आरा कलज़म खामोश में, डूब जाते हैं सफ़ीने मौत की आगोश में। तो लिहाजा मौत एक अटल हकीकत है, इसका इनकार नहीं। तो अब जो हमारा अक़ीदा है अहले सुन्नत का कि अल्लाह के औलिया या अल्लाह के जो नबी हैं, या बल्कि नेक इंसान मोमिन जितने भी हैं, बल्कि हमारा तो अक़ीदा काफिर भी जो हैं वो भी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जब से पैदा हुए तब से लेकर ज़िंदा हैं, उन्हें कभी मौत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। उन्हें मौत आएगी, लेकिन मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा उनकी शान के एतबार से, उनके आमाल के एतबार से उन्हें दोबारा अल्लाह ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। अब इस ज़िंदगियों में तफावुत है, फ़र्क है। अंबिया की ज़िंदगी का मर्तबा और है, सहाबा की ज़िंदगी का मर्तबा और है, शुहदा की ज़िंदगी का मर्तबा और है, औलिया की ज़िंदगी का मर्तबा और है, आम मोमिनों की ज़िंदगी का मर्तबा और है, और काफिरों की ज़िंदगी का मर्तबा और है। अब इसको समझने के लिए, जिस तरह हर एक की ज़िंदगी एक तरह की नहीं होती, तो भाई हर एक की मौत भी एक जैसी नहीं होती। मौत के नाम से ना अक्सर लोग मुगालते में हैं, गलत फहमी में हैं। लोग ये समझते हैं कि जिस तरह आम बंदे मर जाते हैं, मर खप जाते हैं, अब उनका कोई हिसाब किताब नहीं, गल सड़ गए, तो माज़अल्लाह के अंबिया भी इसी तरह मर जाते हैं। लोग मौत से ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, जबकि अभी हमने कहा हर एक की ज़िंदगी एक तरह की नहीं। तो
तो हर एक की मौत भी एक तरह की नहीं। तो जब मौत भी एक तरह की नहीं तो मरने के बाद की ज़िंदगी भी एक तरह की नहीं, वो हर एक की अलग अलग है। अब इसको समझने के लिए अब यूँ समझ लें कि मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उसकी कुछ अक़साम बन गई। एक है हयातुल मुमिनीन, एक है हयातुल औलिया, एक है हयातुल शुहदा, और एक है हयातुल अंबिया, और एक है हयात सय्यदुल अंबिया। इन कैटेगरी को समझें इस तरतीब से, फिर इंशाअल्लाह ये जो हमारा मसला और हमारा अकीदा है ये वाज़ेह हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है? आम मोमिनों की ज़िंदगी। इसके बारे में हमारा क्या अकीदा है? इसका हमारा अकीदा अहले सुन्नत का ये है कि जिस तरह मोमिनीन आम जिस्म के साथ ज़िंदा थे, ज़रूरी नहीं कि वो कब्र में उसी जिस्म के साथ ज़िंदा हों, बल्कि उनकी रूह का उनके जिस्म के साथ ताल्लुक़ होना ये उनकी मरने के बाद की ज़िंदगी है, कि वो जिस्म के साथ उनकी रूह का ताल्लुक़ है। और ये ताल्लुक़ जो है ये कैफियत वाली हैं, सुनने वाली भी हैं, और हर तरह से अगले मामलात को देखने वाली भी हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि सबसे पहले आप इंसान की हकीकत को समझें। हकीकत इंसान क्या है? एक है जिस्म, एक है रूह। अगर जिस्म को देखें तो जिस्म इस आलिम फ़ानी की चीज़ है, और रूह आलिम अमर है। आलम अमर और आलम फ़ना दोनों की चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो जिस्म चूँकि इसको मौत भी आती है, ये गलता भी है, ये सड़ जाता है, ये बोसीदा भी होता है, लेकिन रूह को मौत नहीं आती, क्योंकि रूह आलम अमर है। तो इंसान की जो हकीकत है वो जिस्म नहीं, इंसान की हकीकत उसकी रूह है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, देखो जी हमने बंदों को जला दिया, हिंदुआना अकीदा, आग लगा के उसकी राख गंगा जमुना में बहा देते हैं। वो कहते हैं बंदे का जिस्म बाकी नहीं रहा, तो तुम्हारे ईमान के मुताबिक अब उन्हें सज़ा कैसी होगी? वो दोज़ख में कैसे जाएंगे? हमने तो जिस्म ही जला दिया। तो चूँकि वो इंसान की हकीकत को समझे नहीं थे, वो समझते इंसान की हकीकत जिस्म है, लिहाजा अब जिस्म ख़त्म, अजाब ख़त्म। जबकि अगर वो इंसान की हकीकत को समझते कि हकीकत है इंसान जिस्म नहीं बल्कि रूह है, तो वो ये अकीदा ना रखते। क्योंकि हमारा अकीदा है कि इंसान की हकीकत रूह है। और रूह क्या है? अल्लाह हुजूर को कुरान में कहता है, कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, ए नबी आप इनसे कह दीजिए रूह मेरे रब का हुक्म है। रूह मेरे रब का हुक्म है, आलिम अमर है। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना, तेरा जोहर है नूरी, पाक है तू। तेरा जोहर जो है वो नूर से बना है, तो तू पाक है। फरोगे दीदाए अफलाक है तू, तेरे सेदे ज़बूं फरिश्ता हूर के शाहीने शहे लोलाक है तू, कि तू सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाहीन है। ए मुसलमान, तेरी रूह अल्लाह ने पाक पैदा की, तू दुनिया में आकर बातिनियत की तरफ चला गया, गुनाहों में चला गया, तो तूने अपने बातिन को नापाक कर लिया, जबकि तेरा बातिन अल्लाह ने पाक पैदा किया था। तो लिहाजा सबसे पहले अपनी हकीकत को जानना होगा कि हमारी हकीकत अल्लाह पाक ने पाक पैदा की। अब अगली बात, जब ये बात हमें समझ में आ गई कि इंसान की हकीकत क्या है जी, ज़रा बोलिए तो सही। रूह है ना, बोलें तो सही जनाब। रूह तो रूह है। तो अब मरने के बाद का मामला क्या है? लोग कहते हैं जी मौत बड़ी सख्त है, जो तो मौत आंदी है बड़ी तकलीफ होती है, इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गलत बात है। गलत बात किस तरह? आप बोले हम तो सुनते आ रहे हैं, हदीस में पढ़ा सुना है हमने। ओ भाई हुजूर की पूरी हदीस सुनो तो सही। ये जो तकलीफ वाली मौत है ना, ये मोमिनों के लिए नहीं है। ये तकलीफ वाली मौत उनके लिए है जो काफिर हैं, और मोमिनों के लिए मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सुन लें। हुजूर फरमाते हैं अल मौतु तुहफतुल मोमिन, और मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। अब तोहफा किस तरह का होता है? मैं और आप आम बंदे हैं ना, असी किसी नूं तोहफा दईए तो माड़ी शह दिन्ने आ, चंगी शह दी ना भाई, अच्छी चीज़ दें ताकि बंदे को पसंद आए। तो नबी करीम के फरमान के मुताबिक जो तोहफा अल्लाह दे रहा है, तो क्या वो तोहफा बुरा होगा, तकलीफ वाला होगा? अरे वो तोहफा तो ऐसा होगा कि जिसके बारे में हम कहते हैं मौत आई क़यामे यार आया। जितने लोग नेक होते हैं, जब वो अल्लाह के नेक बंदे मरते हैं, हम क्या बोलते हैं? उनका विसाल हो गया। लफ्ज़ विसाल वसल से निकला है, जिसका मतलब है मिलना। क्या मतलब? हम जानते हैं हमारे अमाल अच्छे नहीं, हुजूर करम कर दें तो ज़िंदगी में जागती आंखों से भी और ख्वाब में भी हुजूर दीदार फरमा सकते हैं, लेकिन हमारे गुनाह इतने हैं हमें दीदार होता नहीं। पर यारो ये सुन लो, जब मौत आएगी तो कब्र में जाएंगे तो कब्र में हुजूर का दीदार लाजमी होगा।
जब कब्र में हुजूर का दीदार होगा तो इश्क वाले कहते हैं कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फिरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तो आशिकों के इमाम बरेली के ताजदार सैयदी आला हज़रत क्या फरमाते हैं, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम ये कलाम लिखा तो उसमें हदीस को कोड करते हुए कब्र में जब जाएंगे तो फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बू का मा दीनू का, हुजूर का दीदार होगा, सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। तो आला हज़रत लिखते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, रज़ा बता ये कौन है, तो मैं कब्र में कहूँगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इश्क मोहब्बत वाले ये कहते हैं इसका मतलब ये है कब्र में जो बोल रहा है क्या वो मुर्दा है, वो बोल नहीं सकता, इसका मतलब कब्र में उसको जिंदगी दी जा रही है, वो देख भी रहा है हुजूर को आते हुए, हुजूर की आमद को मुलाहिजा भी कर रहा है, फिर जबान से जवाब दे के हुजूर का अपने नबी होने की गवाही भी दे रहा है। तो कौन दे रहा है, जिसको अल्लाह ने जान दी है। तो इसका मतलब मरने के बाद दोबारा जिंदगी दी जाती है, पर हमें उसका शऊर उसका इल्म नहीं होता, तो ये हमारी कमजोरी है। लेकिन अल्लाह के कुरान और हदीस के फरमान के मुताबिक मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदगी अता की जाती है। अब मोमिनीन जो आम मोमिन है उसको अल्लाह पाक क्या जिंदगी अता फरमाता है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, किताबुल जनाइज में मौजूद है। हुजूर फरमाते जब तुम कब्रस्तान जाओ तो कहो अस्सलामु अलैका या अहल दियारी मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना इन्ना इंशा अल्लाहु ललाहिकून, ए मुसलमान मोमिन घराने वालों तुम्हें सलाम हो, अन करीब हम भी तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। और तिरमिज़ी शरीफ किताबुल जनाइज की हदीस पाक है, उसके अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों जब कब्रस्तान जाओ तो ये कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर, ए मोमिनो तुम पर सलामती हो, तुम हमसे पहले दुनिया से सबकत ले गए, अन करीब हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। अब ये हुजूर की दो हदीसें हैं और सही मुस्तनद सहाय सित्ता किताबों के अंदर से हुजूर हुक्म दे रहे हैं जब कब्रस्तान जाओ तो मर्दों को सलाम करो, उन कब्र वालों को सलाम करो। इससे एक उसूल मालूम होता है, सलाम उसको किया जाता है जो सुनने के काबिल भी हो और जवाब देने के काबिल भी हो। एक बंदा सोया हुआ हो, क्या आप उसे सलाम करते हैं? क्योंकि सोने वाला अब सोया वो सुन नहीं सकता, उसको सलाम नहीं किया जाएगा। चले बंदा जाग रहा है लेकिन नमाज के अंदर है, अब वो उसको सलाम करें, क्या वो जवाब देगा? क्योंकि अब वो उस कंडीशन में नहीं कि वो जवाब दे। तो कानून क्या बना, जिसको सलाम किया जाए वो सलाम सुनने का भी अहल हो, उसके जवाब देने का भी अहल हो। तो हुजूर हुक्म दे रहे हैं कि कब्रस्तान जाओ तो सलाम करो। हुजूर हकीम हैं, हिकमत वाले हैं, फजूल बात का हुक्म कभी नहीं देंगे। इसका मतलब ये हम सलाम करेंगे वो कब्र वाले जवाब भी देंगे, वो सुन भी रहे हैं और जवाब देने के अहल हैं, इसीलिए उन्हें सलाम करने का हुक्म दिया गया। अब बुखारी की हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ इमाम बुखारी किताबुल जनाइज के अंदर इस हदीस को लेके आए। आप कहते हैं हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा मर जाए कब्र में दफनाकर दोस्त अहबाब रिश्तेदार जब वापस पलटते हैं, वो कदम वो जूते जो पहन के घरों तक जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं इन्नहु ला यस्माउ करआन निआलिहिम, वो कब्र में मुर्दा वो जो लोग घर तक जा रहे हैं उनके कदमों उनके जूतों की आवाज कब्र में सुन रहा होता। अब अगर वो जिस्म खत्म हो गया, वो बंदा सुन नहीं सकता, तो हुजूर फरमा रहे हैं वो तो सुन रहा है। तो नबी पाक जो फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है, हुजूर गलत नहीं फरमाते। हुजूर सादिकुल अमीन है, आपसे बढ़ के सच्चा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो हुजूर फरमा रहे हैं बंदा कब्र में है, मुर्दा है, लेकिन वो जाने वालों के कदमों की आवाज़ कब्र में सुन रहा है। इससे बड़ी हदीस पाक ये भी बुखारी शरीफ के अंदर है। जब बदर का वाक़या हुआ, काफिर 70 मारे गए, हुजूर ने हुक्म दिया एक कुएं में सबको फेंक दो। सारे काफिरों की लाशें, अबू जहल भी उसके अंदर है, उतबा भी, शैबा भी उसके अंदर है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के पास तशरीफ लाए और नाम लेके फरमाया, हाँ उतबा, हाँ शैबा, हाँ अबू जहल,
हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने अपने रब का जो वादा था क्या वो सच और हक पा लिया? जनाब उमर फारूक आजम पास खड़े हैं और हैरत के साथ, हैरानगी से हुजूर को देख रहे हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुर्दा है, क्या ये सुनते हैं? हुजूर ने फरमाया, इन्नहुम अलआना यस्माऊना मा अकूलू, हाँ उमर, जो मैं अब कह रहा हूं ये सारे वो सुन रहे हैं। अब सुन कौन रहे हैं? वो सारे काफिर जो रब को भी नहीं मानते, वो मुशरिक थे। हुजूर के फरमान के मुताबिक अगर काफिर और मुशरिक जो रब को नहीं मानते वो कब्र में सुन सकते हैं, तो यार जो अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर के दीन की शमा को जलाने वाले हैं और दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका बजाने वाले हैं, तो वो अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा बकायदे हयात मौजूद है। ये कुरान के जरिए हुजूर के फरामीन हमारे सामने हैं। तो नबी पाक फरमाते हैं वो सब के सब जिंदा और अपनी कब्रों में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब जरा अगली बात सुनिएगा, कुछ लोग इस कुरान को ही हमें सुनाएंगे और बोलेंगे जी कुरान की कहता है। अब कुरान का पहले फैसला सुन लें, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कि उलामा साहब, कुरान कह रहा है कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं बहुत से ऐसे हैं जो इस कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाएंगे और बहुत से ऐसे हैं कुरान पढ़ के हिदायत पा जाएंगे। अब कुरान की मैं आयत सुनाता हूँ। जो लोग आपको एतराज़ करेंगे, बोलें अच्छा तुसी सुन्नी कहते हो, मुर्दे सुनते ने, आओ कुरान के अंदर। मेरे सामने कुरान पाक मौजूद है, सूरतुन नमल आयत नंबर 80। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। और एक जगह सूरह फातिर के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वमा अंता बिमुस्मिइन मा फिल कुबूर। अब वो ये दोनों हदीस आयतें हमारे सामने बतौर दलील पेश करते हैं। वो कहते हैं देखिए जी कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, और तर्जमा क्या करते हैं? मुर्दे सुनते नहीं, मुर्दे सुनते नहीं। अब पहले मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया का बड़े से बड़ा लुगतदान आप लेके आ जाएं, कोई एक बंदा मुझे ये तर्जमा अरबी ग्रामर के मुताबिक करके दिखा दे कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता का तर्जमा ये बनता है कि मुर्दे सुनते नहीं, ये डंडी मारते हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता का मतलब मुर्दे सुनते नहीं, इसका मतलब है आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। जरा बात समझिएगा, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मुर्दे सुनते नहीं, एक तर्जमा ये है। एक है कि तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, दोनों में बड़ा फर्क है। इसको मैं यूं समझाता हूं, एक बंदा बोलता है देखो जी मैं कुरान से साबित करता हूं कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। दलील है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, ए ईमान वालो नमाज दे करीब भी मत जाओ, नेड़े भी ना जाओ। पढ़नी तो दूर की बात है, ये कुरान है रब का। लेकिन भाई कुरान पूरा पढ़। अल्लाह क्या फरमा रहा है, इज़ अंतुम सुकारा, और जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। अब वो क्या करते हैं, अपने मतलब की बात पूरी सुना दी, अगो गाली नहीं की। अब ये जो आयत मुबारक आपके सामने सूरह नमल की मैंने पढ़ी, 80 नंबर आयत, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तर्जमा वो करते हैं मुर्दे सुनते नहीं, उसको भी मान लें, जबकि तर्जमा क्या है, तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते। तो भाई वो आदि पढ़ रहे हैं। इसी आयत में आगे देखो, अल्लाह फरमाता है इन तुस्मिउ इल्ला मैं युमिनु बि आयातिना, हाँ मगर वो सुनते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। अब ये पूरी आयत पढ़ो कुरान की तो पता चल जाए कि अल्लाह फरमा रहा है मुर्दे वो भी सुनते हैं जो ईमान रखते हैं, कब्र में सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह की मुराद पता क्या है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता से मुराद है वो लोग जिनके दिल मुर्दा हो गए हैं, वो नहीं सुनते। मुराद काफिर, अल्लाह ने काफिरों को कुरान पाक में कई जगह फरमाया ये मुर्दा है, जबकि काफिर जिंदा थे लेकिन उनके दिल मुर्दा थे कि वो हक की बात नहीं सुनते थे। हुजूर वाज़ व नसीहत फरमाते थे, वो कबूल नहीं करते थे। तो यहाँ मुराद क्या है कि आप इन्हें जितना मर्जी वाज़ व नसीहत कर लें, अगर इनको रब की तरफ से तौफीक नहीं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। और जो दूसरी आयत है जिसका तर्जमा क्या था, वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, आप उनको नहीं सुना सकते। किनको? जो कब्र के अंदर हैं। अब कब्र में कौन है? जिस्म। तो जिसका जिस्म गल सड़ गया है तो वो कैसे सुनेगा? तो इसका मतलब ये है कि जिस्म नहीं सुनेगा, जो आम बंदा है, हाँ उसकी रूह कब्र में है, वो रूह जरूर सुनेगी। तो कुरान जो बता रहा है वो सही बता रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर डंडियाँ मारते हैं। अब दूसरा जो तबका था वो क्या था? शुहदा, शहीद अपनी कब्र में सुनते हैं। क्यों? अल्लाह कुरान में कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो क्योंकि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनका शऊर नहीं।
तो अल्लाह फरमाता जो शहीद है वो अपनी कब्र में जिंदा, उसको ज़िंदगी दी गई। कुरान की दूसरी आयत फरमाती है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें कहना तो दूर की बात, मुर्दा समझो भी मत, बल्कि वो अपने रब के यहाँ जिंदा भी हैं और रिज्क भी दिए जाते हैं, वो तो खाते पीते हैं। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस्बुल कुलूब किताब के अंदर लिखते हैं कि जब हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था ना, तो आपने मदीने शरीफ की तरफ पानी की कमी थी, एक नहर निकालने का फ़ैसला किया। अब वो नहर मैदान ओहद से गुजर रही थी, तो मैदान ओहद में जब खुदाई की गई तो वहाँ पे शुहदाए ओहद की कब्रें थी, वो बैठ गई हुई थी। अब जब कब्र खोदी गई, एक जगह बंदे ने कब्र उस मिट्टी को खोदा तो कब्र खुल गई। जब कब्र खुली तो क्या देखा, एक शहीद के माथे पे जख्म है और जख्म तरो ताज़ा है, जिस्म सलामत है और वो शहीद अपनी कब्र में कुरान की तिलावत कर रहा है। और साथ ही दूसरे बंदे ने जब कदाल मारी तो कब्र के पैरों की तरफ कदाल लगी, कब्र भी शक हो गई और पाँव के ऊपर कट लग गया और ताज़ा गर्म खून वहाँ से निकलना शुरू हो गया। वो कब्र किसी आम हस्ती की नहीं थी, वो कब्र हुजूर के चचा सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की थी। तो ये अल्लाह पाक ने अपने सहाबा को उनकी ज़िंदगी में कुरान की आयत की तस्दीक करके दिखा दी कि कुरान कहता है शहीद जिंदा हैं, तो अपनी आंखों से देख लो, बदर वाले भी जिंदा हैं, ओहद वाले भी जिंदा हैं। अब ये अल्लाह ताला ने शहीदों की ज़िंदगी बता दी। अब शहीदों के बाद औलिया और सहाबा का जिक्र आता है। नबी पाक के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो हदीस नकल करते हैं, एक सहाबी जंगल में गए। अब जंगल में रात हो गई, उन्होंने सोने के लिए खैमा लगाया, उन्हें नहीं मालूम था जहाँ वो खैमा लगा रहे हैं इसके नीचे कब्र है, वो सो गए। अब रात को कब्र के अंदर से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज़ आना शुरू हो गई, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क। आप लोग माशाल्लाह इस मस्जिद में सुनते हैं, कारी साहब पढ़ते हैं, ये बड़ी खुशबख्ती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये माजरा था। तो हुजूर ने फरमाया तुम जहाँ आराम कर रहे थे उसके नीचे एक मुसलमान की कब्र थी और वो दुनिया में सूरह मुल्क की तिलावत किया करता था। सुन लो, ये सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले की बख्शिश करवाएगी। तो वो सहाबी अपनी कब्र में जिंदा भी थे और कुरान की तिलावत भी कर रहे थे। और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपनी किताब के अंदर शरह सुदूर में लिखते हैं कि कूफा के अंदर गालिबन एक नेक औरत उसका इंतकाल हो गया। अब जनाजे में एक कफन चोर भी शामिल हो गया कि ताकि कफन चोरी करने के लिए जनाजे में जाऊंगा, जहाँ कब्र होगी निशानी लगाऊंगा, तो रात को कब्र खोद के कफन निकाल लूँगा। अब जब नमाज़ा पढ़ लिया, कब्र में दफना दिया, निशानी लगा दी, अब रात जब लोग सो गए, ये रात को कब्र खोदता है और पैरों की तरफ से कफन उतारने लगता है, तो कब्र में जो औरत लेटी हुई थी वो बोल पड़ी। हैरानी की बात है, एक जन्नती औरत का कफन एक जन्नती मर्द उतार रहा है। वो कफन चोर कहता है भाई तेरा तो जन्नती होना पता है मुझे, तू नेक औरत थी और मैं तो कफन चोर हूँ, मैं जन्नती कहाँ से हुआ? तो उसने कहा जिसने आज मेरा जनाजा पढ़ा अल्लाह ने सबकी बख्शिश फरमा दी। अब हो सकता कोई बंदा यहाँ बैठा हो या सुनने वाला बाद में सुने, लो जी ये तो कहानी सुना अंडे ने। और भाई ये कहानी नहीं, ये मुस्तफ़ा करीम की हदीस का हमारे सामने सबूत है। हुजूर ने फरमाया है अगर तुम जनाजे में जाओ, अगर मैयत नेक है तो जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाएगी, अगर मैयत गुनाहगार है और जनाजे में कोई बंदा नेक शामिल है तो अल्लाह मैयत की बख्शिश फरमा देता है। तो ये उसका सबूत है कि वो नेक औरत थी, उसके जनाजे में कफन चोर आया था, अल्लाह ने उसकी भी बख्शिश फरमा दी। तो अल्लाह के जो नेक औलिया हैं वो भी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। नक्शबंद के इमाम हज़रत ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके पास एक औरत आई, वो कहती है बायजीद ये बता कि तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरी गाय की दुम अच्छी है? अब अल्लाह वाले कहते हैं अच्छा बीबी इसका मैं अभी तो फैसला नहीं कर सकता। कहा फिर? कहा जब मैं मरूंगा ना तो मेरे जनाजे से पूछना आकर, फिर तुम्हें बताऊंगा कि अगर मेरा खात्मा ईमान पे हो गया हुआ तो फिर मेरी दाढ़ी अच्छी, और अगर मेरा खात्मा ईमान पे ना हुआ फिर तेरे गाय की दुम मेरी दाढ़ी से अच्छी। वो औरत चली गई। अब कुछ अरसे के बाद बायजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह विसाल फरमा गए।
जनाजा जा रहा था, वो औरत जनाजे के सामने खड़ी होगी, कहा रुको, इस अल्लाह वाले ने मुझसे वादा किया था कि जब मेरा जनाजा जाएगा उससे सवाल करना। तो उसने सवाल किया, ए बायजीद अब बता, तेरी दाढ़ी अच्छी या मेरे गाय की दुम अच्छी? हजरत बायजीद जो फोत हो चुके थे उसी वक्त जनाजे में उठकर बैठ गए, कहा बीबी सुन ले, अल्लाह के फजल से मेरा खात्मा ईमान पे हुआ, मेरी दाढ़ी तेरी गाय से अच्छी है। तो अल्लाह वाले इस तरह भी जवाब देते हैं। और एक बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, कि आपका एक मुरीद पूछता सरकार, ये तसव्वुफ़ की इस्तिलाह है फ़ना फिल्ला और बका बिल्ला, कि फ़ना क्या है और बका क्या है? फ़ना का मतलब होता है ख़त्म हो जाना और बका का माना होता है बाकी रहना। अब ये बात तो लफ्ज़ी है, लेकिन हकीकत में कैसे समझाएं? तो अल्लाह वाले ने फरमाया, ए मेरे मुरीद ऐसा करना, इसका मतलब तुझे ऐसे नहीं समझाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा ना, तो मेरे मरने के बाद जब मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए एक घोड़सवार आएगा, घोड़े पे बैठ के, उससे पूछना, वो तुझे जवाब देगा। अब जरा नुक्ता समझिएगा, अल्लाह वाले नबियों की शान तो बड़ी बुलंद है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के जो उलामा हैं वो बनी इसराइल की अंबिया की मिसल है। अब ये अल्लाह वाले जो वली होते हैं, हमारा ईमान, हमारा अकीदा अहले सुन्नत का, जो वली होगा वो आलिम भी होगा। अब इन वलीउल्लाह की पहचान देखें, अपने मुरीद को कह रहे हैं, उन्हें पता है कि मेरे मुरीद से पहले इंतकाल होगा, मेरा मुरीद मेरे बाद फोत होगा, ये मेरे उस जनाजे में आएगा भी, उससे सवाल भी करेगा। उसे कह दिया, वक्त गुजर गया, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला वफात पा जाते हैं। अब मुरीद जनाजे में स्पेशल आता है कि सवाल का जवाब लेना है, जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। आपने मरने से पहले वसीयत कर दी थी, मेरा जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा, एक घोड़सवार आएगा वही मेरा जनाजा पढ़ाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर के बाद घोड़े पे कोई शख्स आते हैं, नकाब किया हुआ है, जनाजा पढ़ाते हैं, वापस जाने लगते हैं। मुरीद सफ़ों से निकलकर सामने आता, सरकार ठहर जाओ, ये जो लेटे हुए हैं इन्होंने कहा था जो मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा उससे पूछना। क्या जी पूछो, क्या पूछना है? कहा ये बताएं फना क्या है और बका क्या है? आपने अपने चेहरे से नकाब हटाया और दुनिया हैरान हो गई। जिनके जनाजे को पढ़ने लोग आए थे वो खुद जनाजा पढ़ाने आए हुए हैं। लोग हैरान के बाकी बिल्ला जो वफात पाके हमारे सामने मौजूद है, वही घोड़े पे बैठे हैं। फरमाया वो जो तुम देख रहे हो वो फना है, वो खत्म हो गया, और ये जो तुम देख रहे हो बका है, ये है फना और ये है बका। कि वो जो चीज़ थी अल्लाह वालों को अल्लाह यहाँ तो अता फरमाता है, लेकिन लोग नहीं समझते, जो अल्लाह वालों को नहीं मानते, क्योंकि वो हकीकत में उनके मरातिब को जानते नहीं, वो अल्लाह वालों की शान से वाकिफ़ नहीं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। वरना अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, जो आयत मैंने पहले तिलावत की कि जो मुज़क्कर मोनस मर्द औरत हैं, अल्लाह कहता है नेक अमल करे, मैं उन्हें ऐसी ज़िंदगी अता करूँगा जो पाक होगी। इससे क्या मुराद है? बाज़ लोग बोलते हैं जो दुनिया में आए हैं ना जनाब, ये ज़िंदगी है। ओ भाई, ये ज़िंदगी हमें पहले ही हासिल है, अल्लाह ये बात क्यों फरमाएगा? इसका मतलब ये है कि मरने के बाद अल्लाह जो पाक ज़िंदगी अता फरमाएगा वो हर एक को नहीं मिलेगी, वो उन्हीं को मिलेगी जो नेक बंदे होंगे, अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी करने वाले होंगे। तो अल्लाह के आम बंदे भी जिंदा हैं अपनी कब्रों में, अल्लाह के औलिया भी और सहाबा भी। आखिरी दो बातें सुन लीजिए, अल्लाह के अंबिया जो अल्लाह के नबी हैं ये अपनी कब्रों में बाकायदे हयात जिंदा हैं। और ये किस तरह जिंदा हैं? मेरे करीम आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर फरमाते अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम, अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, ये हुजूर का फरमान है। फिर इसके ऊपर एक और हदीस सुन लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे जा रहे थे ना, तो हुजूर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते मररतु अला मूसा, हमारा गुजर मूसा पर हुआ, वहुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े थे और नमाज अदा कर रहे थे। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की शान है, कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की भी तो शान देखो। हुजूर कहाँ बुराक पर जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के अंदर सुर्ख टीला है, उसके अंदर कब्र है, ऊपर पत्थर है, मिट्टी है, उसके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने मुस्तफ़ा को वो निगाह अता फरमाई है कि मनो मट्टी तले दफन, हुजूर मुर्दों को भी समात फरमाते हैं, देख भी लेते हैं। हुजूर ने देखा ना कब्र है, वो कब्र के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम
खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर हुजूर फरमाते जब मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मेरा इस्तकबाल करने के लिए भी मौजूद थे। फिर हुजूर ने वहाँ नमाज पढ़ाई, कमो बेश 1,24,000 अंबिया ने हुजूर की इब्तिदा में नमाज पढ़ी। क्या वो रूहों ने नमाज पढ़ी थी? भाई रूहों पे तो नमाज है ही नहीं, वो तमाम अंबिया अपनी रूह और अपने जिस्म के साथ वहाँ पे आए थे। तो हुजूर का फरमान बरहक है कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। जब अल्लाह चाहता है हुक्म देता है, जहाँ चाहता है उन सबको वहाँ अल्लाह इकट्ठा फरमा लेता है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। और इसकी एक और बड़ी दलील जो मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। हुजूर कहते जब मैं रब का दीदार करके वापस आया ना तो अल्लाह करीम ने मैनू 50 नमाज़ां तोहफा दिता। कितनी नमाजें जी? हदीस में अल्फाज हैं 50 सला, 50 नमाजें अल्लाह पाक ने अता की। अब क्या हुआ? अब जब वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम 6वें आसमान पे थे। पूछा जनाब तोहफा? कहा जी मिला। कितना? 50 नमाजें। कहा सरकार वापस जाओ, मेरी उम्मत से मैं तजर्बा कर चुके हैं, तो उम्मत 50 नमाज़ां नहीं पढ़ सकती। हुजूर गए, 5 काम करते करते आखिर में 5 रह गई। और रब ने फरमाया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ए महबूब आपके रब के कलिमात बदलते नहीं। हमने 50 फर्ज की थी, वो 50 ही हैं, लेकिन आपने कम करवा के 5 करवा दी। हमारे अल्फाज अब भी उधर हैं। आपका जो उम्मती वो 5 पढ़ेगा, हम 50 का ही सवाब अता फरमाएंगे। पर 5 पढ़े तो फिर ना, हमारे अंदर तो 5 वाला भी जज्बा नहीं है। 1-2 पढ़ ली, कभी वो भी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा, जो लोग कहते हैं जी मर के माज़अल्लाह नबी भी मिट्टी से मिल गए, ख़त्म, तो फिर उन बंदों को फ़र्ज़ है कि 5 नहीं 50 नमाजें पढ़ें। क्योंकि हमारा अकीदा है कि मरने के बाद भी अल्लाह के नबी मुश्किल कुशा हैं, वो हमारी मुश्किलें हल फरमाते हैं। तो हमारी मुश्किल तो हल कर दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने 50 से 5 करवा दी। तो जो लोग अंबिया का दुनिया से जाने के बाद ज़िंदगी के कायल नहीं हैं, माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, जो कहते हैं फिर उन पर लाजिम में 5 नहीं पढ़ें, क्योंकि हदीस में 50 के अल्फाज हैं, वो 5 फिर क्यों पढ़ते हैं भाई? उन पर लाजिम में कितनी पढ़ें? 50। तो इसका मतलब बेईमानी वो भी कर देना, मानते भी नहीं है तो अपने आस्ते 5 का भी काम रख देने। तो ये है दोगली पॉलिसियाँ, इन लोगों से बचना है हमें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंबिया के बाद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हयात तय्यबा के बारे में एक हदीस समात फरमाए। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है, इब्ने माजा के अंदर भी है। अहादीस की सही किताबों में हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, जुम्मे के दिन मुझ पर दुरूद पढ़ने में कसरत किया करो। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह वो क्यों? फरमाया क्योंकि जुम्मे के दिन जो तुम दुरूद पढ़ते हो मेरे सामने पेश किया जाता है। एक साहबी ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह अभी तो आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, कद अरिमता, जब आप दुनिया से रिहलत फरमा जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर वहाँ हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़कु। सहाबी सुन ले, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पे हराम कर दिया कि वो अल्लाह के नबियों के जिस्मों को खाए। बेशक अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा भी हैं और रिज्क भी दिए जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ज़बान मुबारक से फरमा दिया कि अल्लाह के नबी कब्रों में ज़िंदा हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ हमने उसके ज़रिए भी सुन लिया कि कब्रों में जो मुर्दे हैं वो सुनते हैं अल्लाह की तौफीक से, लेकिन अपनी आमाल के एतबार से दुनिया में नेक थे, उनका जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है। गुनाहगार थे तो जिस्म गल सड़ जाएगा, रूह बाकी रहेगी, अजाब उसी को होगा, वो रूह हमारी सुनती है। कब्रस्तान हम जाते हैं, सलाम करते हैं, हमारे मरहूमीन हमें देखते हैं, पहचानते हैं, वो खुश होते हैं। अगर हम इसाले सवाब करते हैं वो इस पर भी खुश होते हैं कि हमारा कोई बंदा आया था, हमें इसाले सवाब का तोहफ़ा देकर गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का जो अकीदा है कि अंबिया औलिया दुनिया से जाने के बाद भी अपनी कब्रों में जिंदा भी हैं, हमारी समाअत भी करते हैं और अल्लाह की तौफीक से हमारी मुश्किल कुशाई भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे इन अकीदों को अल्लाह बिल्कुल मज़ीद मजबूत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।